अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ सईद है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। पिछले 17 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। 2006 से जो है मुझे कंप्यूटर का मुझे बहुत शौक होता था, तो फिर मैंने कोर्सेज़ करना शुरू किए। उसके बाद एक मैंने डिग्री ली इसके अंदर। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था जो चीज़ें क्लाइंट्स के साथ हो रही होती हैं, जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, थैंकफुली अच्छे ज़्यादा हैं, वो रिकॉर्ड किए जाएँ, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि फ्यूचर सेल्फ जो है वो मैं अपने आप को देख सकूं कि किस लेवल पे था और क्या मैंने आज इम्प्रूवमेंट की है कि नहीं। तो बाकी जो ग्रुप में पूछने से और लोगों ने कहा कि ठीक है आप इसको रखें, बाकी लोग भी शायद इससे फ़ायदा उठा सकें। नीयत नेक है मेरी, अगर कोई भी इससे फ़ायदा उठाएगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, मेरे लिए हक में भी अच्छा होगा, दुआ कीजिएगा। बाकी ये कि कहानी जो है ये वाई था, और मार्केटिंग में जैसे कहा जाता है कि व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, क्या, क्यों, कब और कैसे। तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको पता चले कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है और आपकी मोटिवेशन कितना लास्ट करेगी उसके पीछे। तो ये चीज़ बड़ी फेमस है। और अगर आप एक बुक पढ़ें, स्टार्ट विद वाई, क्यों से स्टार्ट करो, तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग में भी आजकल क्यों बहुत ज़्यादा शामिल किया जा रहा होता है कि क्या नहीं बता रहे होते कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है वो एंड में बताएंगे, लेकिन वो क्यों ज़रूर बता रहे होते हैं कि हमारी मोटिवेशन क्या है इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा, तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली इसका स्टार्ट हम इस तरीके से करते हैं कि मैं बता देता हूँ कि मैं इसमें फ्रीलांसिंग जो है मेरा एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। तो क्यों आया इसके अंदर? अच्छा, कोई बहुत इंडिविजुअल अलग सी कहानी नहीं है। मेरा ताल्लुक जो है एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से आप कह सकते हैं, ठीक है, और गुजारा हो जाता है अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसी कमी नहीं रही। मुझे शौक़ था कंप्यूटर का, और मैंने एक डिप्लोमा लिया, उसके बाद जो है मैं जॉब करने लग गया इस फील्ड के हवाले से। 2-3 जगह जॉब्स अप्लाई की। एक जगह पे गया, वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस था, डिज़ाइन डिपार्टमेंट नहीं था, तो वहाँ पे ग्रोथ का अमल नहीं होने के बराबर ही था। तो वहाँ से इसके अलावा मुझे उसी कुछ ही दिन के बाद जो है इत्तफ़ाक़न हफ़्ते 1.5 हफ़्ते बाद एक और जगह मैंने अप्लाई किया था, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। वहाँ से मुझे जो है ऑफ़र आई कि आप आ जाएँ। हालांकि वो मुझे उस ज़माने में 500 रुपीज़ का फ़र्क था, जो काफ़ी उस ज़माने में हुआ करता था, 500 की वर्थ थी उस वक़्त। तो मैंने जो है वो 500 रुपीज़ लेस में जो है वो सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट मेरा ग्रोथ का जो है वो फैक्टर जो है मुझे नज़र आ रहा था। और फिर मैं वहाँ पे चला गया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, बड़ी मज़े की कहानी थी। जिन साहब ने मुझे एड्रेस बताया था, तो उन्होंने जो है वो गुटखा खाते थे, तो उन्होंने गुटखा खाते हुए जो है या कुछ मुंह में रखा हुआ था, बहरहाल तो वो उन्होंने जो बताना था वो वर्ड्स कुछ और आए और मैं उस एरिया में वो बिल्डिंग ढूंढता रहा। बहरहाल किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम इसी जगह जाके देखो, ये मिलती जुलती बिल्डिंग यही है इससे। तो इस तरीके से वहाँ पहुँचा मैं। अच्छा, तो कराची का एक स्टाइल है ना कराची का। तो फिर बहरहाल वहाँ पे जॉब मुझे मिल गई। दे वर वेरी काइंड पीपल, और मेरी जॉब भी इस वक्त मैंने तो फुल टाइम कर रहा था। और फिर जो है 2 साल गुजरे तो मुझे पता चला कि जी इसके अंदर जो है एक यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री भी करा रही है बैचलर्स की। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो मेरी फील्ड के हवाले से हो गया और बेहतर हो जाएगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और थोड़े दिनों के लिए वहाँ से खैराबाद किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि छोड़नी नहीं चाहिए जॉब। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको दोबारा कॉल की और मैंने कहा कि क्या इज़ देयर एनी चांस कि मैं दोबारा वापस आ सकूँ। मैं नहीं चाहा कि मैं जॉब छोड़ूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरी स्टडीज़ हो जाएंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से आना। तो मैं अगर जो है वो अल्टरनेट डेज़ आ जाऊँ और पार्ट टाइम आ जाऊँ, तो थैंकफुली उन्होंने वो एग्री हो गए खुशी खुशी। और उनको काम भी पसंद था मेरा, इवन दो कि आई वॉज ए बिगनर, लेकिन दे वर वेरी काइंड अगेन। तो वहाँ पे मैं ग्रोथ भी कर रहा था। तो सेटिंग ये हुई कि हफ्ते में जो है वो 3 दिन जो है मैं वहाँ जा रहा था, और यूनिवर्सिटी के बाद हाफ़ टाइम लगाने। तो यूनिवर्सिटी 1 बजे फारिग हो जाते थे, तो मैं फिर मतलब बाकी उस वक्त ज़माने में मेरे जो दोस्त यार थे वो जिस वक्त जो है बैठ के गप्पे हाँक रहे होते थे, तो मुझे भागने की पड़ी होती थी। यानी क्लास के बाद आपको जो है मैं नज़र नहीं आता था, मैं सीधा पहले बस पकड़ता था और वहाँ जाके ऑफिस चला जाता था। वहाँ पे भी जो है बहरहाल काम जो है मैं अपना पूरा निपटा के आता था 3-4 घंटों के अंदर। इस पे आगे इंशाल्लाह और बात करेंगे। बताने का मकसद ये कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी का स्कोप बताना चाह रहा हूँ कि क्यों मुझे फ्रीलांसिंग में आना पड़ा।
तो उस वक्त मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिगनर स्टार्ट कर रहा था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे जो है 2,500 पे ऑफ़र किया था। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात है। उस वक्त जो फुल टाइम डिज़ाइनर को सैलरी मिल रही हुआ करती थी वो 6 से 8 हज़ार पे मिल रही होती थी। तो इट वाज़ गुड इनफ कि फुल टाइम में भी अगर वो मुझे आधी सैलरी भी दे रहे थे तो मैं बिल्कुल बिगनर था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल वहाँ बैठ के मैंने सॉफ्टवेयर भी सीखा तो था पहले भी, लेकिन उसमें जब प्रेशर होता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। एड्स जाने होते थे, न्यूज़पेपर के अंदर क्लाइंट के साथ भी थोड़ी बहुत डील होनी होती थी। वहाँ पे क्लाइंट एग्जेक्टिव था जो क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते थे, लेकिन फिर भी आपको भी जो है वो क्लाइंट से बीच में बात करनी पड़ती थी डिज़ाइन के हवाले से। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद जब वो एजेंसी जो है वो बड़ी होगी, थोड़ी एक्सपेंड हुई, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है मेरा पे स्केल बढ़ा दिया। उन्होंने तकरीबन उस ज़माने में 6,000 रुपये कर दिया था, जब फुल टाइम डिज़ाइनर को 12,000 रुपये मिलती थी। स्टिल गुड इनफ, क्योंकि मैं जहाँ भी आप देखें कि हाफ टाइम रहा था और 3 दिन के लिए जा रहा था। अच्छा, उसके बाद ये तो थी डिग्री के दरमियान में, तो डिग्री के दरमियान में जो भी पैसे आ रहे थे दैट वाज गुड इनफ। कहानी जो है स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई जब आप डिग्री ख़त्म कर लेते हैं। बैचलर्स की डिग्री करना में 3-4 लाख 5 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते थे उस वक्त, विच वाज अ ह्यूज डील। ठीक है जी। तो ये करने के बाद अब जाहिर सी बात है हर बंदे की जो है एक्सपेक्टेशन होती है, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये और बाकी लोगों को भी ये बात कहता हूँ कि डिग्री के साथ साथ ही आप जॉब करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि ताकि उस वक्त तक जब आपकी डिग्री ख़त्म हो तो आप किसी एक पॉइंट पे हो जहाँ आपकी अर्निंग थोड़ी बहुत बेहतर हो रही हो। वरना घर वालों की और रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसी आपको जॉब्स मिलती नहीं है। ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद जब डिग्री ख़त्म हुई, उसके बाद जो है मैंने एक और जगह पे अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा क्या है अजीब सा फैक्टर है, वो ये कि आप कहाँ रहते हैं उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं कोई बहुत हाई फाई इलाके में नहीं रहता था, लोकल से कॉलोनी में रहता था। तो जो DHA वाले लोग थे या जौहर से जो लोग थे या इस तरह के बड़े इलाकों से, गुलशन से जो लोग थे, उनको उसके हिसाब से रेट्स मिले, ना कि ये देखते हुए कि काम किसका अच्छा है या एक्सपीरियंस किसका है। तो वो देखते थे कि भाई अगर ये बंदा जो है वो कुरंगी लांडी वाला है तो इसको इतने ही मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये थी कि उसी पे स्केल पे आपको वहाँ से पिक कर लें। तो भाई इतना रिस्क लेने का, इतना सब कुछ करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 रुपये भी आगे चले जाए, नॉट वर्थ इट। बहरहाल अच्छा हुआ ये कि सीन के एक और जगह से मुझे ऑफ़र आई, उन्होंने कहा कि जी आपको हम रखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं उतने पैसों पे क्यों आऊँगा, आप मुझे खुद बताएं कि मैं इतना रिस्क लेके अपनी जो जॉब लगी हुई है जहाँ पे बॉस भी मुझसे खुश हैं, छोड़ के मैं दूसरी जगह पे क्यों आऊँ। तो कहने लगे कि चलो अच्छा ऐसा करते हैं, आप अल्टरनेट डेज़ वहाँ जा रहे हो, अल्टरनेट डेज़ यहाँ जाओ। ठीक है, मैंने देखा कि भाई सैलरी डबल हो जाएगी, जाहिर सी बात है, एक तरफ उधर से भी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है। मैंने कहा वेल एंड नो सेल एंड गुड हो गया। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर ली दूसरी जगह पे जॉब। यहाँ पे पॉइंट ये नोट करें कि उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया, उसी पे स्केल पे रखा। अच्छा जी, ठीक है। तो बहरहाल मैं वहाँ पे स्विच हुआ और अब मैं रोज़ ही जा रहा था और हाफ टाइम जा रहा था। फिर जो है मुझे एक और जगह से ऑफ़र आई, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी के ज़माने से उन्होंने ऑफ़र कर दी थी, जब आप डिग्री से फारिग हो तो आप आ जाना। तो मैं उधर जाने लग गया। अब मैं जो है पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ चुका था, तो मैं सेकंड जगह पे जा रहा था, DHA में थी, पास ही थी। तो वहाँ पे भी ये सीन हुआ। इन्होंने कहा कि जी आप ऑल्टरनेट डेज़ आ जाओ, सुबह के टाइम आ जाओ, सॉरी ऑल्टरनेट डेज़ नहीं, सुबह के टाइम। तो अब सीन ये हो गया कि सुबह के टाइम में वहाँ जाना शुरू हो गया, शाम को ऑल्टरनेट डेज़ जो है मैं दूसरी जगह पे जाना शुरू हो गया। 2 जगहें हो गई। इसके साथ साथ मुझे जो है आप पोर्टफोलियो बनाओ तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो काम की ऑफ़र भी आने लग गई। तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। तो बाज़ वक़्त 1-2 बार ऐसा सीन हुआ कि मैं सुबह एक जॉब पे गया हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से निकल के सेकंड जॉब पे गया हूँ, उसके बाद मैं एक और जगह पे गया हूँ, उनका ऑफ़िस था, वहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग की है रात भर बैठ के। फिर मैं नेक्स्ट डे घर नहीं गया, फिर मैं ऑफ़िस आया हूँ, घर चेंज करने गया, सिर्फ चेंज करके और फ्रेश होके फिर ऑफ़िस गया, फिर जो है क्या कहते हैं दूसरी जॉब पे गया, फिर अपने घर गया और जाके सोया। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि थोड़ा हार्डशिप थी इन अ सेंस कि आपको जॉब्स उस तरीके से नहीं मिल रही थी। आपकी लोकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपके ताल्लुकात किस में
उस पर भी करता है। सैडली दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। इट डजेंट मैटर व्हाट यू नो, इट मैटर्स हु यू नो। ठीक है जी, आप क्या जानते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसे जानते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये सोसाइटी का हमारी बहरहाल एक है प्रोमिनेंट पार्ट है, ह्यूमैनिटी का प्रोमिनेंट पार्ट है। किसी भी जगह चले जाएँ, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो ये सब करने के बाद तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा बैड सीन है इन अ सेंस, सो मच सो कि दूसरी जगह जहाँ पे मैं फर्स्ट फुल सुबह काम कर रहा था, उन्होंने कहा आप फुल टाइम आ जाओ यहाँ पे, हम आपको सैलरी देंगे। मुझे उम्मीद थी कि उस वक्त जो है लोगों की सैलरीज 30s के अराउंड जो है वो जा रही थी। ठीक है जी, 35-40 डिज़ाइनर्स की अच्छी जगह पे 30-40 तक जा रही थी। तो मैंने बीच में एग्जैक्ट पे भी अप्लाई किया, नहीं हुआ, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि फिर मैं फ्रीलांसिंग में नहीं आ सकता था, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जहाँ फर्स्ट टाइम जॉब पे था, इतना ज़्यादा मैं डिसहार्ट हो गया जब उन्होंने सैलरी दी तो उन्होंने 15,000 रुपये सैलरी दी। मेरी उम्मीद थी कि कम से कम मुझे 20 से 25 मिलेगी। बहरहाल उन्होंने और अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए निकालने की कोशिश की, लेकिन दैट वाज नॉट वर्थ इट ना। और फिर मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे पता चला कि जी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे थे। मैंने कहा अच्छा भाई करके देख लेते हैं। ओडेस्क के नाम से था ये, अपवर्क ओडेस्क के नाम से होता था उस वक्त। तो ये सेकंड नंबर पे वेबसाइट है दुनिया की, उस वक्त थी। तो पहले नंबर फ्रीलांसर थी, फिर ओडेस्क, ई लांसर थी मेरे ख्याल से, और फिर ओडेस्क था। तो मैंने यहाँ पे अपनी जॉब जो है वो एक पोस्ट पे अप्लाई की और मुझे वो जॉब मिल गई। ठीक है जी, $10 की वो जॉब थी, कुछ 10 ही आइकॉन्स बनाने थे। उस ज़माने में तकरीबन 100 रुपये का डॉलर चल रहा था, तो तकरीबन 1000 रुपीज़ हो गए। तो एक स्टेपिंग पॉइंट था। मैंने कहा ये भी गुड है, चलो एक्स्ट्रा ही सही, जो भी आ रहा है आए तो सही ना, ये भी गुड है। फिर मैंने दूसरी जगह पे जॉब्स अप्लाई की और इत्तफाकन मुझे मेरे एक कोलीग था, उसने मुझे कहा कि फ़लाँ कंपनी जो है वो ढूंढ रही है जॉब डिज़ाइनर ना, तो वहाँ पे अप्लाई करो। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। अब मज़े की बात आप चेक करें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो किसी DHA जौहर, गुलिस्तान जौहर, अपना गुलशन इकबाल या किसी बड़े इलाके से नहीं था। तो दे अगेन ऑफर्ड मी, मतलब उन्होंने कहा कि जी आपकी सैलरी वहाँ पे कितनी थी, उतनी हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप मुझे बताएं कि मैं उतनी सैलरी पे क्यों अपना रिस्क लूँगा कि जी मुझे अच्छी वाली जॉब है, मैं नए जगह पे जाऊँ, ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। नहीं, हम आपको GP फंड देंगे, हम आपको ये फ़ंड देंगे, हमारे ये फ़ायदा है, इंक्रीमेंट भी लगता है। तो बहरहाल फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा एक तो ये कंपनी बड़ी है, और कुछ कंपनियों में एक अच्छी बात कह लें हम, वो ये है लोकल जो सेठिया कंपनीज जिन्हें हम कहते हैं, कि वहाँ पे आपको फायर नहीं करते। वो आपको अच्छा खासा जो ना वो खजल ख्वार कर देंगे, लेकिन आपको फायर नहीं करेंगे। आप खुद ही तंग आके छोड़ोगे तो छोड़ोगे। तो एक ये माहौल था वहाँ का। और दूसरा ये था कि मैंने कहा कि कंपनी है तो यहाँ पे आपको सालाना कम से कम 10% इंक्रीमेंट तो मिलेगा। उस वक्त 9% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रही थी, तो कम से कम आप जो आपकी कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है या परचेजिंग पावर जो है वो तो कम से कम एक लेवल पे रहेगी। बहरहाल ये सोच विचार करके मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने साथ साथ मून लाइटिंग कहा जाता है, जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो शाम के टाइम में, उसको मून लाइटिंग कहते हैं। मून लाइटिंग नहीं मैंने छोड़ी, और इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि और क्लाइंट्स आते गए जिनका हम आगे की सीरीज़ में जिक्र करेंगे। और उसके बाद जो है एक लम्हा ये पहुंचा कि मुझे लगा कि भाई मैं जितना यहाँ पे इनकम कर रहा हूँ इतने में घर बैठ के इनकम कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया 9 साल जॉब्स के बाद कि मैं फ्रीलांसिंग पे आता हूँ, विच वाज अगेन अ वेरी गुड डिसीजन। इंशाल्लाह आगे की स्टोरीज़ में हम इसको और डिफ़ाइन करेंगे। तो ये जो छोटा सा मैंने 10-15 मिनट का क्लिप है वो बेसिकली इसीलिए बताया है कि क्यों आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ या किसी भी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ले लें तो आपका जो पे स्केल है वो यूजुअली ऐसा होता है। जॉब्स में बरकत नहीं होती, जॉब्स कारोबार में बरकत होती है जैसे कहा जाता है। जॉब्स आप बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं कह रहा कि जॉब बुरी चीज़ है। हर बंदा फ्रीलांसिंग या हर बंदा कारोबार नहीं हैंडल कर सकता, उसके अलग चैलेंजेस होते हैं, जॉब के अलग चैलेंजेस होते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़वाइद और नुकसान हैं। लेकिन ये सिचुएशन पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची के शहर में थी, जहाँ पे आपको आपका बैकग्राउंड देख के रिश्वत नहीं थी या सोर्स नहीं था या आप रहते किस लोकेशन पे हो, तो ये सब चीज़ें बाइस्ड होती हैं। जैसे ख़वातीन के हकूक़ पे बाइस्ड होती है ना, कि उनको सैलरी कम मिलती है, कि लोग कहते हैं इन्होंने कौन सा घर चलाना है। ये एक कॉमन जो है वो होती है इशू।
तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे इशू है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मुलाकात करते हैं और उसमें मैं आप लोगों के साथ और चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरीके से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सरवाइव करने के लिए। रूमर्स सुनते हैं आप लोग या लोगों से सुनते हैं कि फ्रीलांसिंग आसान नहीं है, विच इज़ ट्रू, ऐसा है। इसकी अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। ठीक है, चले जी, अल्लाह हाफिज़।